हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन की फर्स्ट अटेम्प्ट की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो बच्चों कंप्लीट हो चुका है। जैसे बच्चों की रिएक्शंस आ रहे हैं कि पेपर जो है मैथ्स के, अगर हम स्पेशली बात करें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चन जो थे वो लेंथी थे। बाकी जिनमें बच्चों ने पेपर दिया है वो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि पेपर कैसा था। और जो आगे आने वाली शिफ्ट के लिए है उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो किस टाइप के आ रहे हैं। और इसी टाइप के और क्वेश्चन बच्चों में आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को जो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो बच्चों आपका मिस ना हो। और बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ जिसमें सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो यार चलिए, सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि बैच में बोला जाता है कि पेपर डिफिकल्ट होता है तो भी कुछ क्वेश्चन जो वो डुएबल क्वेश्चन होते हैं, काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन बच्चों, जैसा बच्चों से पता चला है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो उसके दो सवाल पूछे गए थे और बच्चों दोनों ही क्वेश्चन जो बेहद आसान क्वेश्चन थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन यार यहां पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो मिनी शॉर्ट था उसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबल जो चार टाइप मैंने बताए थे, उसमें से दो क्वेश्चन जो बच्चों यहां पे आपको देखने को मिले। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पे बच्चों, किंग्स रूल का डायरेक्टली यूज जो वो आ रखा है। 30-40 सेकंड का मैक्सिमम ये क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट को पता है। सिंपली बच्चों x जो उसको π/2 माइनस x से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो ये लीजिए 0 से π/2, ये आपके पास में बनेगा cos x रेज टू पावर 2023 डिवाइडेड बाई cos x रेज टू पावर 2023 प्लस sin x रेज टू पावर 2023 dx। और अब आपको ये दोनों बेटा सिमिलर से दिख रहे होंगे, दोनों इक्वेशन जो उनको ऐड कर दीजिए। तो जैसे बच्चों यहां पे ऐड करोगे तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा, ये लीजिए 0 से π/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेटा सेम हो चुके हैं, तो ये आपके पास में dx आ गया। और ये लीजिए i जो है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास में π/4। ये बच्चों एक एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेटा एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था और ये भी बहुत ही फेमस चीज होती है। जब आपके पास में मैंने बताया था क्लियरली कि मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वहां पे पहले इंटीग्रेशन जो उसको ब्रेक कर लीजिए। यहां पे x² माइनस 3x प्लस 2 लिखा है, यानी कि x-1 इंटू में x-2। तो आप नंबर लाइन पे इनको अगर प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मॉड्यूलस कहां से कहां पॉजिटिव होता है और कहां से कहां नेगेटिव। ये बच्चों इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में आपसे इस पेपर में पूछा गया था। चलिए इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये 12 है, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी सी इसकी लेंथी हो, देखते हैं अभी। 0 से 1 में बेटा ये पॉजिटिव बनेगा, तो इंटीग्रेशन की लिमिट जो उनको बेसिकली आपको ब्रेक करना होता है। तो ये आ गया देखो x² माइनस का 3x प्लस 2 dx। फिर उसके बाद में बेटा अगर बात करें 1 से लेके 2, तो 1 से 2 में ये नेगेटिव बन रहा है, यानी ये आ गया माइनस x² प्लस 3x माइनस 2 dx। और अगेन उसके बाद में अगर हम 2 से 3 में बात करेंगे तो ये लीजिए x² माइनस 3x प्लस 2, ये आपके पास में पॉजिटिव जो बन रहा होगा। आंसर्स भी अपने आप मैच करते रहना, बताना कि किस किस का सही है। तो चलिए बात करते हैं। यहां पे इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, x³ माइनस का 3x² 2 और ये लीजिए प्लस का 2x, लिमिट 0 to 1 प्लस ये आ रहा है बच्चों माइनस x³ प्लस 3x² 2 एंड माइनस 2x, अगेन लिमिट 1 से 2 एंड लास्ट आपके पास में फिर से x³ माइनस 3x² 2 एंड प्लस 2x, लिमिट फ्रॉम 2 to 3। ये आपके पास में ऐसा बच्चों आ रहा है। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। बाहर तो 12 है, ये तो यहीं का यहीं रखा है। चलिए सबसे पहले 0 अगर डालेंगे तब तो 0 ही हो जाएगा। ये कितना बनेगा बेटा, 1/3 माइनस का 3/2 एंड प्लस 2। तो 2/2 माइनस का 3/2 जो कितना होगा 1/2 एंड 1/2 प्लस 1/3 इज 5/6। ये लीजिए 5/6। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में अगर बच्चों सबसे पहले अगर हम मान लो कि यहां पे -2 डालेंगे तो ये देखो कितना आ रहा है -8/3। फिर आपके पास में प्लस का 6 माइनस का 4 और इसमें जब 1 डालेंगे तो ये देखो -1/3 प्लस 3/2 एंड दिस इज -2। तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखो -8/3 एंड प्लस का 1/3 दैट इज इक्वल टू -7/3। 6 माइनस 4 बेटा 2 हो गया एंड 2 प्लस 2 4 और ये लीजिए माइनस का 3/2। अगेन 6 एलसीएम ले लीजिए तो -14 प्लस 24 एंड माइनस का 9। तो ये आपके पास में आई थिंक बन रहा है 1/6। क्लियर। चलिए लास्ट वाले पार्ट की और कैलकुलेशन कर देते हैं। यहां पे 3 अगर बच्चों आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखो 27/3 9, फिर आपके पास में बनेगा 27/2 और लास्ट में आपके पास में 6 माइनस जब 2 डालेंगे तो देखो कितना आ रहा है 8/3 और ये माइनस का 6 आपके पास में बनेगा और ये लीजिए लास्ट में प्लस का 4। तो फिर से इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। देखो 9 प्लस 6 15, एक आ रहा माइनस का 27/2, यहां से माइनस का 8/3 और ये बच्चों प्लस का 2।
तो यहां पे देखो 17 माइनस का 27/2 माइनस 8/3, 6 एलसीएम ले लो तो 102 माइनस ये बन रहा आई थिंक 81 और ये आपके पास में बनेगा कितना 16, तो ये 97 हो गया और ये 5/6 आई थिंक आपके पास बन रहा है। तो ये लीजिए बच्चों 12 और ये आपके पास में कितना आ रहा है 11/6, तो ये आपके पास में 22 जो बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हालांकि थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन नहीं थी, थोड़ी सी केयरफुली वो कैलकुलेशन जो बच्चों आपको करनी थी। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन जो बच्चों पूछे गए थे। कमेंट में जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन जो करेक्ट हुए कि नहीं हुए। इसका अगर मान लो कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है तो 22 जो बच्चों आंसर आ जाएगा और इसका जो आंसर है वो बच्चों आपके पास में कितना होगा π/4। तो अगेन बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी आपके लिए मैं जल्द ही एक एक करके लेके आता रहूंगा। जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना जहां पे सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।